हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज की क्लास में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश तरंग? तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक होता है? जो ध्वनि संचरण करती है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? निर्वात, माध्यम, प्रकाश या ऊष्मा? तो ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक होता है माध्यम। अगर कोई माध्यम होगा तभी ध्वनि संचरण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? जो निर्वात होती है उसमें ध्वनि का जो वेग होगा वो कितना होगा? तो ध्वनि का वेग होता है 0 मीटर सेकेंड के हिसाब से। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य ताप पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 220 या फिर 340 या फिर 1500 या फिर 30 लाख? तो सामान्य ताप पर वायु की जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है 340 ms। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? गैस में, द्रव में या ठोस में या फिर निर्वात में? तो ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है उसमें ठोस में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठोस। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई पर मापी जाती है? जो ध्वनि की तीव्रता है वो हम किस मात्रक से या किस इकाई पर मापते हैं? तो न्यूटन, डेसिबल या जूल या फिर वोल्ट? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो हम डेसिबल पर मापते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मानव का कान किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? यानी कि मानव का जो कान है वो कितनी तीव्रता तक आवाज़ को या ध्वनि को सुन सकता है? तो ये होती है 20-20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। मानव जो कान है वो इतनी ध्वनि की आवृत्ति को सुन सकता है, आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, सॉरी। नेक्स्ट है, 820 हर्ट्ज से कम अवधि वाली ध्वनि कहलाती है। जो 820 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? परश्रव्य कहलाती है, अवश्रव्य कहलाती है या फिर श्रव्य कहलाती है या अनुनादी कहलाती है? तो 820 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है वो अवश्रव्य कहलाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 920,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? श्रव्य, अवश्रव्य या पराश्रव्य या प्रतिध्वनि? तो ये कहलाती है पराश्रव्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग करते हैं? जो चमगादड़ होते हैं वो किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग करते हैं? अवश्रव्य, पराश्रव्य या श्रव्य या फिर ध्वनि रहित? तो ये करते हैं पराश्रव्य। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम समय कितना होता है? जो हम प्रतिध्वनि सुनते हैं उसमें मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच जो न्यूनतम समय होता है वो कितना होता है? 0.01 सेकेंड या फिर 0.1 सेकेंड या 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड? तो ये ध्वनि का जो अंतराल मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच जो न्यूनतम समय होता है वो होता है 0.1 सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह लगभग कितनी दूरी पर होनी चाहिए? जो प्रतिध्वनि है उसको सुनने के लिए परावर्तक सतह लगभग कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 5 मीटर, 17 मीटर या फिर 10 मीटर? तो आंसर है 17 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का परावर्तन किस सिद्धांत का पालन करता है? जो ध्वनि का परावर्तन होता है वो किस सिद्धांत पर चलता है? न्यूटन का सिद्धांत, या परावर्तन का नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत, या पास्कल का नियम? तो ये जो परावर्तन जो होता है, ध्वनि का परावर्तन, वो सिद्धांत का पालन करता है, परावर्तन के नियम का पालन करता है, ये सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आयाम, आवृत्ति, या फिर वेग, या दूरी? जो ध्वनि की पिच होती है वो आवृत्ति के पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य, या फिर वेग? तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो निर्भर करती है आयाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास में। बस इतना ही, मिलते हैं आपसे न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय।